नमस्कार। आज हम लोग यहाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मनुष्यता कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने मनुष्य के गुणों को दिखाया है। कोई भी मनुष्य मानव जाति में सिर्फ जन्म लेने के कारण ही मनुष्य नहीं बन जाता है, बल्कि उसके अंदर जब तक वह मानवीय गुण नहीं आते हैं तब तक वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कवि ने किन मानवीय गुणों के आधार पर मनुष्य को मनुष्य कहा है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए शब्दार्थ को देखते हैं। तो पहला है मर्त्य। मर्त्य का अर्थ है मरणशील, प्रवृत्ति, स्वभाव, उदार, दानशील, कृतार्थ, आभारी या धन्य, कीर्ति, यश, पूजती, मधुर ध्वनि करती, क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल, करस्थ, हाथ में पकड़ा हुआ, परार्थ, जो दूसरों के लिए हो, उशीनर, गंधार देश का राजा, महाविभूति, बड़ी भारी पूंजी, वशीकृता, वश में की हुई, विरुद्धवाद, पारंपरिक मान्यताओं का विरोध, मदांध, जो गर्व से अंधा हो, वित्त, धन, संपत्ति, अपंक, कलंक रहित, परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक, देवताओं या देवता की गोद, स्वयंभू, ईश्वर जो स्वयं जन्मा हो, अंतरिक्ष, आत्मा की एकता, प्रमाणभूत, साक्षी, अभीष्ट, इच्छित, अतर्क, तर्क से परे, सतर्क पंथ, सावधान यात्री। तो कविता को पढ़ते समय हम इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे ताकि इसके अर्थ को समझने में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। तो इस कविता की शुरुआत होती है कि विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। कवि ने पहली पंक्ति में ही यह बता दिया है कि यह जीवन नश्वर है। मरते का अर्थ बताया मरणशील, कि हमें यह विचार लेना चाहिए, यह सोच लेना चाहिए, इस सत्य को जान लेना चाहिए कि यह शरीर मरणशील है। कोई भी यहाँ अमर बनकर नहीं आया है। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए, उसे डरकर भागना नहीं चाहिए। मरो, मरना सबको है, जो आया है वह जाएगा, लेकिन मरो, परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। कि हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। तो दो तरह से लोग याद करते हैं, एक बुरे कर्मों के कारण और एक अच्छे कर्मों के कारण। तो जब बुरे कर्मों के कारण लोग याद करते हैं तो मन में अपशब्द आते हैं, लेकिन जब अच्छे कर्मों के कारण लोग याद करते हैं तो मन में श्रद्धा जगती है। तो कवि यहाँ अच्छे कर्मों को करते हुए मरने की बात करते हैं कि मरो, परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु। तो सुमृत्यु अच्छी मृत्यु, अगर इस तरह अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो वृथा मरे, वृथा जिए। वृथा का अर्थ बेकार, जीना और मरना व्यर्थ है, बेकार है। सुमृत्यु क्या है? वह मृत्यु जिसके मरने के बाद भी लोग हमें अच्छे कर्मों के कारण याद करते हैं। दूसरों का परोपकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना ही अच्छी मृत्यु है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यहाँ दो वाक्य है, की से जोड़ा जा रहा है। मरा नहीं वही, वह नहीं मरा। कौन नहीं मरा? कि जो जिया ना आपके लिए, जो खुद के लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, वह मरकर भी नहीं मरता है। वह लोगों के हृदय में, मन में
हमेशा बना रहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, जो खुद के लिए नहीं जीता है, और जो खुद के लिए जीता है वो मर जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। प्रवृत्ति का स्वभाव कि जो आप ही चरे, जो खुद के बारे में सोचे, खुद तक ही सीमित हो, यह पशु का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए हमें मनुष्य के स्वभाव को अपनाना चाहिए, दूसरों के लिए जीना मरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके बाद का अनुच्छेद है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार के बाद यदि व्यक्ति को रख देंगे, व्यक्ति जैसे उदार व्यक्ति, तो इन पंक्तियों को समझने में सुविधा होगी कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी। इन उसी उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती बखान करती है, गुणगान करती है। सरस्वती विद्या की देवी, यानी विद्वान जनों के मुख से, पुस्तकों में, कहानियों में ऐसे ही उदार व्यक्ति की चर्चा होती है, ऐसे ही उदार व्यक्ति का गुणगान होता है। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ का अर्थ मैंने यहाँ दिया है आभारी या धन्य। ऐसे ही उदार व्यक्ति से यह पृथ्वी, धरा का अर्थ पृथ्वी, खुद को धन्य मानती है, क्योंकि ऐसे लोगों से ही यह पृथ्वी चल रही है, ऐसे लोगों के कारण ही यह पृथ्वी बची हुई है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती। कीर्ति का अर्थ यश, कुजती का अर्थ गुंजना, मधुर वाणी गुंजना। तो उसी उदार की, उसी उदार व्यक्ति की सदा, हमेशा, सजीव मतलब हमेशा के लिए, कभी यह कभी मरता नहीं है, यह यश कभी मरता नहीं है, हमेशा जो है यह कुजती रहती है। लोग अच्छे मन से उसे याद करते रहते हैं, उस व्यक्ति को, उसकी उदारता के कारण। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त संसार इस उदारता को, इस उदार व्यक्ति को पूजता रहता है। हमारे सामने ढेरों उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, दूसरों के लिए कार्य किया। जिसके मन में दूसरों के प्रति उदारता है, उसे आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसी उदार की को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। अखंड आत्म भाव, आत्म भाव माने आत्मा का भाव, आत्मीयता, अखंड जो टुकड़ा ना हो। इन्हें जो लोगों को न बांट कर लोगों को एक होने की सीख देता है, अखंडता का, एक होने का सीख देता है। जो असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में जो इस भाव का प्रचार करता है, मनुष्य के हृदय में इस भाव को लाता है, असल में वही व्यक्ति है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर यहाँ पर कवि ने, इसके बाद के अनुच्छेद में कवि ने ऐसे महापुरुषों का वर्णन किया है जिन्होंने अपने स्वार्थ को ध्यान में न रखकर दूसरे के जीवन को, परोपकार को अपने जीवन में उतारा और दूसरों के लिए जिया मरा, जिस कारण से वे आज भी स्मरणीय हैं, याद किए जाते हैं। कौन कौन है? क्षुधार्त रंति देव ने, क्षुधार्त का अर्थ भूख से व्याकुल कहा गया था, भूख से व्याकुल। रंति देव दानी राजा, कि क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। करस्त मतलब हाथ में ली हुई थाली। रंति देव बहुत ही दानी राजा थे और अपनी प्रजा के दुख को देख नहीं सकते थे, किसी को भूखा देख नहीं सकते थे। यहां तक कि उन्होंने दूसरों को उपकार के लिए अपने राजपाट की भी चिंता नहीं की। और एक समय ऐसा आया कि वे खाने के लाले पड़ गए। तो एक दिन उनके हाथ में भोजन की थाली आई, लेकिन उनके पास एक एक करके भूखे व्यक्ति, यहाँ तक कि जानवर भी आए। उन्होंने अपनी भूख ना मिटाकर उनकी भूख मिटाई, अपनी भोजन की थाली उन्हें दे दी। बहुत लंबी कहानी है, तो इसे मैं संक्षेप में यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि इसकी यही इतनी ही आवश्यकता है। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। परार्थ का अर्थ जो दूसरों के लिए हो। दधीचि मुनि, ऋषि मुनि,
के अस्थियों के समूह से ही इंद्र का वज्र बना है। जब इंद्र राक्षसों से लड़ रहे थे और उनसे जीत नहीं पा रहे थे, तो मुनि के पास आए और उनसे निवेदन किया, तो मुनि ने सहर्ष अपनी अस्थियों को दे दिया और इंद्र उस अस्थि से बने वज्र से सबको परास्त किया। तथा तो दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिश ने, उशीनर कौन? गंधार देश का राजा, उशीनर गंधार देश का राजा, क्षितिश का अर्थ राजा, ने स्वमांस दान भी दिया, अपने शरीर का मांस भी दान दे दिया। ये बाज और कबूतर की कहानी है। बाज कबूतर पर हमला करता है शिकार करने के लिए, और कबूतर बचते बचते बचने के लिए राजा के पास चले आते हैं। तो यह भी एक पौराणिक कहानी है। तो यहाँ बाज के साथ राजा का तर्क वितर्क होता है। बाज अपना तर्क देता है कि यदि हम अपना शिकार नहीं करेंगे तो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, कबूतर को छोड़ दो, कबूतर के वजन का ही तुम मेरे शरीर से मांस ले लो। इस तरह से वे अपने शरीर का मांस देना शुरू करते हैं। तो एक तराजू रखकर एक पल्ले पर कबूतर रखते हैं और एक पल्ले पर अपने मांस काट कर रखते हैं। तो धीरे 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 ऐसा होता है कि पूरा शरीर का मांस कटने लगता है, लेकिन कबूतर नीचे का नीचे ही रहता है। तो पौराणिक कहानी है। इसमें जो है उशीनर राजा की परोपकारी भावना की जांच देवतागण करते हैं। लेकिन हम यहाँ यह देखते हैं कि उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए भी अपने शरीर का मांस दान में दे देते हैं। तो कितने उदार व्यक्ति होंगे, वो परोपकारी होंगे। उशीनर क्षितिश ने स्व मांस दान भी दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण ने भी हंसते हंसते शरीर चर्म का अर्थ उनका रक्षा कवच, अपना रक्षा कवच जो है उन्होंने दान दे दिया था। उसकी चिंता नहीं की थी, क्योंकि वो दानी प्रवृत्ति के, तो उनका स्वभाव था सुबह उठकर पूजा के पश्चात जो भी उनसे कुछ मांगता था वो दे देते थे। अब आगे है अनित्य देह के लिए। अनित्य मतलब जो नित्य ना हो, हमेशा के लिए ना हो, नश्वर हो। तो इस नश्वर देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये अनादि जीव जो कभी मरता नहीं है, ये क्यों मरे? यानी हमें अपने शरीर की चिंता ना करके, इस मरणशील शरीर की चिंता ना करके, इस शरीर को दूसरे के उपकार में लगाना चाहिए, तभी यह शरीर सार्थक बन पाएगा। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरह से उन्होंने इन परोपकारी व्यक्तियों को उदाहरण देकर हमें संदेश देते हैं कि हमें भी जीवन में परोपकारी बनना चाहिए, और यदि समय आए किसी को परोपकार करने के लिए हमें अपने शरीर का त्याग भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति क्या है? सह अनुभूति, यानी दूसरे को जो दुख है उस दुख को इस तरह समझना कि वह अपना बन जाए। यदि किसी को चोट लगी है तो उस चोट से वह जितना दुखी है, उसके दुख को देखकर हमें भी जब उतना ही दुख होने लगता है, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है, तो वह उस व्यक्ति के प्रति, उसके प्रति सहानुभूति है। और इस सहानुभूति के जगने के बाद ही हमारे मन में करुणा, परोपकार, दया, उदारता की भावना जागृत होती है। तो ये सहानुभूति मूल है। इसलिए इस सहानुभूति को महाविभूति कहा गया है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी इसे कही गई है, क्योंकि अगर यह सहानुभूति ना हो तो हम लोगों के साथ जुड़ ही नहीं सकते हैं, उनके कष्ट को, उनके दुख को महसूस ही नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही का अर्थ पृथ्वी, और वशीकृता का अर्थ यहां दिया हुआ है वश में की हुई। यानी इसी सहानुभूति ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में की हुई है या की है। जो भी, जिसके मन में भी सहानुभूति है,
लोग उसके वश में हैं, उसका मान करते, सम्मान करते, उनकी बातों को मानते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि धरती भी उनके वश में है। अब आगे कवि कहते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद क्या? बुद्ध के समय के जो पारंपरिक मान्यताएं थी, जो समाज को नीचे ले जा रही थी, व्यक्ति को दुख पहुंचा रही थी, वे सभी विरुद्धवाद हैं। और इस विरुद्धवाद का विरोध गौतम बुद्ध करते हैं। करुणावश, मनुष्य मात्र के प्रति उनके हृदय में करुणा थी, और वो देख रहे थे कि इन पारंपरिक मान्यताओं के कारण, रीति रिवाजों के कारण, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे छुआछूत के नाम पर हो, जितने भी थे जिस कारण मनुष्य दुखी है, उसे वे दूर करने की कोशिश करते हुए उसका विरोध करते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, और धीरे धीरे वे सारी मान्यताएं खत्म होती है। लोग बुद्ध को समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में सबके प्रति सहानुभूति थी। क्या बोल, विनीत लोक वर्ग क्या? विनीत मतलब क्या? पोलाइटनेस। जो विनयशील लोक वर्ग है, मनुष्य है, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा? प्रश्न करते हैं कवि। सब सामने झुके, सबने बुद्ध को स्वीकार किया, उनकी अहिंसा, करुणा के विचार को स्वीकार किया, उनके शरण में गए। अहम बुद्धम शरणम गच्छामि कहे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहते हैं कि वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है, दूसरों का भला करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत में। मदांध का अर्थ, तो मदांध में दो शब्द है, मद और अंध। तो मदांध का अर्थ हुआ जो गर्व से अंधा हो। मद मतलब गर्व, अंध मतलब अंधा। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत में। तुच्छ मतलब थोड़ा, तुच्छ बीत मतलब धन या संपत्ति। तो थोड़े धन को पाकर हमें कभी भी गर्व से अंधा नहीं होना चाहिए, गर्व में अंधा नहीं होना चाहिए। अपने आप को बहुत शक्तिशाली नहीं समझ लेना चाहिए। और हमारे पास धन हो, हमारे पास धन होते हुए जब हमारे मन में अहंकार चला आता है, वह कब आता है? जब सामने वाले को देखते हैं कि उसके पास धन नहीं है, इसलिए अहंकार आता है। सामने वाले को हम तुच्छ समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, बेसहारा समझने लगते हैं, असहाय समझने लगते हैं, और यह घमंड उन पर शासन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी संपत्ति मिलने पर खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। चित मतलब हृदय। अपने आप को सनाथ जानकर, सहारावान समझकर कभी भी जो है हृदय में गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कवि का कहना है कि अनाथ कौन है यहाँ? यहाँ कोई अनाथ नहीं है। खुद को सनाथ मानकर, दूसरों को अनाथ मानकर हम खुद पर गर्व करेंगे, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि इस संसार में, इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ ईश्वर सबके साथ हैं, कोई अनाथ नहीं है, सबके रखवाले हैं वे। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु कौन है? ईश्वर हैं। दीन मतलब गरीब, बंधु मतलब बंधु, गरीबों के बंधु, दयालु, दया करने वाले, वो सबके साथ हैं। कि उनके हाथ भी बड़े विशाल हैं, उनकी पहुंच सब तक है, वो सबके दुख कष्ट को दूर कर सकते हैं। कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो भी अधैर्य अपने अंदर लाता है, धैर्य खो बैठता है और बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अपने आप को बेसहारा समझने लगता है, असहाय समझने लगता है, कवि कहते हैं कि इससे बड़ा
या इनसे बड़ा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इनसे बड़ा भाग्यहीन दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि आगे लिखते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अभी ईश्वर की बात हुई है कि उनके हाथ बड़े विशाल हैं। अब ईश्वर कण कण में है, सर्वव्यापक है। इसकी बात कबीर ने भी की है। वही बात यहां पर कवि करते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, पूरे अंतरिक्ष में जैसे कोई अंत ना हो, अनंत देव हैं खड़े। अनेकों देवता, अनेक देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बढ़े बढ़े। स्वबाहु अपना बाहु, अपना हाथ। समक्ष मतलब सामने, सबके सामने अपने अपने अपना हाथ जो है सभी देवता बढ़ाए हुए हैं। हमें सिर्फ प्रयास करके उनके हाथ को पकड़कर इन मुसीबतों से उबरने की जरूरत है। वे तो हाथ बढ़ा कर रखें, वो तो मदद करने के लिए तैयार है, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि यहां कह रहे हैं कि ईश्वर हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं हमारे समक्ष। हमें क्या करना है? हमें करना है कि परस्परावलंब से उठो। परस्परावलंब में दो शब्द है, परस्पर जुड़ अवलंब। अवलंब का अर्थ सहारा, एक दूसरे का सहारा बनकर। कवि ये महत्वपूर्ण पंक्ति कवि की है कि कवि यहाँ मनुष्यता की बात कर रहे हैं, और मनुष्यता कभी तभी सार्थक हो सकती है जब हम एकजुट होकर रहें। अकेले अकेले रहना तो जानवरों का काम है। इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। कवि यहां पर देश की पराधीनता को भी ध्यान में रखे हैं। वे जानते हैं कि अकेले इस आजादी की लड़ाई को जीता नहीं जा सकता है। इसलिए कहते हैं, ईश्वर को ही सामने रखकर कहते हैं कि हमें एक साथ एक दूसरे का सहारा बनकर उठना है कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो, सभी एक साथ बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक पवित्र अंक। अमर्त्य अंक मतलब ईश्वर, अंक मतलब गोद, ईश्वर की गोद। अपंक हो चढ़ो सब। अपंक अर्थ कलंक रहित, कलंक के बिना, अपने आप पवित्र करके, स्वच्छ करके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के हमें एक साथ ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए और इन मुसीबतों का सामना करना चाहिए कि अभी अमर्त्य पंख में अभी तुरंत, अब समय नहीं है, समय बहुत गवा चुके हैं। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो ना यूं की। यहां भी दो पंक्ति है, रहो ना यूं। हमें इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि एक से ना काम और का सरे, एक के बिना दूसरे का काम ना हो। यानी हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सरे मतलब पूरा होना। हमें एक दूसरे का बाधा नहीं बनकर एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा ना हो कि एक के बिना किसी का काम पूरा ना हो। सबका काम पूरा होना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए कि रहो ना यूं कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसके बाद की पंक्ति है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। इससे पहले बंधु की बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमें सब एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। यहां कहते हैं यह जीवन का आदर्श है कि मनुष्य मात्र बिंदु है। आदर्श विचार है कि संसार में जितने सारे मनुष्य हैं वे सभी हमारे बंधु हैं, मित्र हैं। रिश्तों में सबसे श्रेष्ठ रिश्ता बंधुत्व को माना जाता है। और यदि हम सारे मनुष्य को बंधु मान लेते हैं, अपना मित्र मान लेते हैं, अपना हितैषी मान लेते हैं, तो हम सबका हम ख्याल रखेंगे। बंधु वही जो सुख दुख में साथ दे। सबके बारे में सोचेंगे, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अकेले अकेले जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। इस तरह से संसार से हिंसा की भावना मिट जाएगी, अत्याचार खत्म हो जाएंगे, शोषण खत्म हो जाएंगे। ये आदर्श विचार है और कवि इस विचार को यही बड़ा विवेक है
और इस मनुष्य मात्र बंधु को सबसे बड़ा विवेक कहते हैं। विवेक क्या है? विवेक सही गलत में से सही को चुनना ही विवेक है। तो सही क्या है कि मनुष्य मात्र बंधु है, और मनुष्य मात्र बंधु है इसके लिए, यह बताने के लिए वो आगे कहते हैं कि हम किस प्रकार से बंधु हैं, एक परिवार हैं। वो कहते हैं कि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू का अर्थ ईश्वर, जो स्वयं जन्मा हो। पुराण पुरुष पुराणों में, पौराणिक ग्रंथों में वर्णित, यानी हम सबके पिता एक हैं, ईश्वर हैं। हम एक पिता की संतान हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, इसलिए इसे एक परिवार कह रहे हैं कवि। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार फल होता है, और उस फल के अनुसार हम बाह्य भेद देखते हैं, बाहरी भेद देखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसे फल मिलता है, और उसका परिचय उसी के अनुसार होता है। तो हमें सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ये बाहरी भेद है, लेकिन आत्मा से हम एक हैं। क्या बोल रहे हैं? परंतु अंतरेक में, अंतरेक का अर्थ यहां दिया हुआ है आत्मा की एकता। हम आत्मा से एक हैं, मन से जुड़े हुए हैं, हम अलग नहीं हैं। सबकी आत्मा एक है, और वो आत्मा सभी उस परमात्मा का अंश है। कि परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है, और इसका साक्षी कौन है? वेद है। वेद को सामने रखकर कवि यह बात को कहते हैं। इसके बाद क्या अनर्थ है? यहां दो पंक्ति है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। एक तो पहले कहा गया था कि मनुष्य मात्र बंधु है, अब यहां कह रहे हैं कि यह अनर्थ है। इससे बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता है कि एक बंधु, एक मित्र अपने दूसरे मित्र के कष्ट को दूर नहीं करता है। यह सबसे बड़ा अनर्थ है। यानी हमें सबके दुख को दूर करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। कठिनाइयाँ छोटी होती है तो उससे हम अकेले लड़ लेते हैं, लेकिन जब समस्या बहुत बड़ी होती है और सबके साथ जुड़ी होती है तो उसके लिए सबको एकजुट होकर सामने आना जरूरी होता है। क्या बोल रहे हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में। अभीष्ट मतलब इच्छित मार्ग, जिस मार्ग में हम चलना चाहते हैं। यह अभीष्ट मार्ग क्या है उस समय का? वो आज़ादी की लड़ाई, अंग्रेजों से मुक्ति। अभी पकड़ेंगे तो बंधुत्व की भावना, जो हिंसक विचार हैं उनसे लड़ाई, जो अत्याचारी हैं उनसे लड़ाई, क्योंकि बहुत शक्तिशाली हैं। अंग्रेज भी शक्तिशाली थे। क्या बोल रहे हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में, अपने इच्छित मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। सहर्ष मतलब हंसते हंसते, खुशी के साथ खेलते हुए। क्योंकि यदि हम खुशी के साथ खेलते हुए जाएंगे, इसमें खेल का मजा लेंगे, तो इसमें हमें थकान महसूस नहीं होगी। कि सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। यदि हम कठिन समस्या का मुकाबला कर रहे हैं, मुसीबत का मुकाबला कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार हमारे मार्ग में विपत्तियां भी आएंगी और विघ्न भी आएंगे। तो कभी इस बात को जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमें सहर्ष हंसते हुए खुशी के साथ आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ यदि रास्ते में विपत्ति आती है, विघ्न आते, बाधा आते हैं, तो उसे ढकेलते हुए, इससे हटाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे डर कर यदि हम पीछे हट गए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। साथ ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जब हम एक साथ एकजुट होकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति निर्भर करती है कि हम कितने एकजुट हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। क्या कह रहे हैं? घटे न हेल मेल। हाँ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे जो भाईचारा है वो किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। हमारे मन में मतभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कि घटे न हेल मेल, हाँ, बढ़े न भिन्नता। कभी एक दूसरे को भिन्न ना समझें, एक दूसरे को एक समझें, अलग नहीं।
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क यानी तर्क से परे, यानी जब हम मार्ग पर चल रहे हैं एक साथ, तो बीच में कहीं तर्क नहीं आना चाहिए कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपस में उलझना नहीं चाहिए। हमें अतर्क होकर, तर्क से परे होकर क्या करना चाहिए कि अतर्क एक पंथ के, पंथ मतलब यहां पर रास्ता, जिस लक्ष्य को, रास्ता मतलब लक्ष्य, सतर्क पंथ हो सभी। सतर्क का अर्थ यहां है सतर्क पंथ, सावधान यात्री। सावधान होकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि हम सावधान नहीं रहते हैं, चौकन्ने नहीं रहते हैं, तो कोई भी आकर हमें मात दे सकता है। इसलिए यहाँ सावधानी की भी बात हो रही है कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। बहुत बड़ी पंक्ति है ये, कि समर्थ भाव वही कहलाता है, समर्थ व्यक्ति वही कहलाता है जो सिर्फ अपनी मुसीबत को ही दूर करता है। ऐसा नहीं, समर्थ व्यक्ति वह है जो दूसरों की मुसीबत को दूर करता हुआ, दूसरों के दुख को दूर करता हुआ, अपने दुख को दूर करता चलता है। दूसरों को उबारता हुआ, तारता हुआ, खुद तरता है। और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो तो पशु है, पशु का स्वभाव है। कवि ने पहले इसे कह दिया है कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य की चिंता करता है। इस तरह से इस पूरी कविता में कवि ने मनुष्यता के गुण, मनुष्य होने के भाव को दिखाया है। और कवि की प्रेरणा लेकर यदि मनुष्य अपने अंदर इन भावों को अपनाता है, तो समाज में, देश में जो भिन्नता है, विश्व में जो भिन्नता है, जो घमंड है, वह खत्म हो जाएगा। इस तरह से यह कविता आज के समय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उद्देश्यपरक है। इस वीडियो में आज इतना ही। और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।